स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हम पहले वाले लेक्चर्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हम इससे पहले 3 लॉज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज हम 4th लॉ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये वाला लॉ भी एक ऐसा ही लॉ है जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए आज मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट की बजाय मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ एंड देन वी विल रीड द स्टेटमेंट। दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ सेपरेटली कंबाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कंसिडर कीजिए यहाँ पर मेरे पास है कार्बन और है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। जैसे कि कंसीडर कीजिए हाइड्रोजन, ठीक है। अब जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये फॉर्मेशन हो रही है CH4, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है वाटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि दो एलिमेंट्स ने एक फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन किया। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताना चाह रही हूँ, तो इसलिए आप इसका रेशो निकाल लीजिए। कार्बन का कितना हुआ 12 और ये रेशो कितना हुआ हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे हो गया 4, करेक्ट। यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशो कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ 60। तो मुझे फिक्स्ड मास करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय मुझे 2 करना पड़ेगा। क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे इन दोनों का रेशो फिक्स्ड मास, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बोला कि कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं। जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, when the two elements combine separately with the fixed mass of third element, यानी कि थर्ड एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए फिक्स। तो मैंने हाइड्रोजन के मास को क्या करना है फिक्स। तो यहाँ पे फिक्स करने के लिए मुझे बोथ साइड 4 करना पड़ेगा, तो 4:32, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन का मास क्या है फिक्स, ये देखिए, और डिफरेंट मासेस का रेशो क्या हो गया है 12 और 32, क्लियर। यहाँ पे मैं अलग लिख रही हूँ 12 और 32, क्लियर। अब पढ़िए, either the same or some simple multiple ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। यानी कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अब अगर सेपरेटली पहले कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, फिर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, अब कार्बन एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे CO2, क्लियर। अब यहाँ पर कार्बन का रेशो क्या है 12 और यहाँ पर इसका रेशो क्या है 32। अब आप देख रहे हो ये रेशो और ये रेशो सेम है कि नहीं है, रेशो सेम, ठीक है। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करें मल्टीपल प्रोपोर्शन में तो वहां फॉलो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जहां पे दो एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करें तो वहां पे लगेगा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो 12:32 और 12:32, तो क्या आ गया 1:1, क्लियर। एक और एग्जांपल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्लियर। सेकेंड एग्जांपल मैं ले रही हूं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और ये सल्फर मैंने लिया। अब आपको देखो सिंप्लीफाई करके मैं आपको चीज बता रही हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करके बना रहा है H2S, ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंबाइन करके बना रहा है SO2, क्लियर। अब यहाँ पर दोनों सल्फर का फिक्स्ड मास है या नहीं है पहले ये देखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया हाइड्रोजन का 2 रेशो सल्फर का कितना हो गया 32, क्लियर। यहाँ पर देखिए 32:32, क्लियर। यानी कि सल्फर का जो मास है वो फिक्स है या नहीं है वो हमें सबसे पहले देखना है।
फिक्स है 32 और 32। तो डिफरेंट मासेस का रेशो क्या है 2 और 32। इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूं, मैं साइड में लिख देती हूं। हाइड्रोजन एंड, ये लीजिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन with the fixed mass of element सल्फर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हम निकालेंगे, कितना हो गया 2:32, 2:32, करेक्ट। अब उसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो हमें निकालना है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर। तो इसका रेशो निकालोगे 2:16, कितना आ गया 2:16। तो यानी कि यहां पर और सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं लिख देती हूं, व्हेन हाइड्रो एंड ऑक्सीजन कंबाइन डायरेक्टली विथ ईच अदर, देन जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 2:16। क्लियर। अब इन दोनों का रेशो या तो सेम होना चाहिए या फिर सिंपल मल्टीपल रेशो होना चाहिए। तो 2:32 ये हो जाएगा 2:16, तो 1/16 और 1/8। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आपको रेशो निकालना है। मैं इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसका न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। सबसे पहले है अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले अलग से लिख रही हूँ, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। इसमें मुझे N का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 82.35%, और मुझे हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 17.65%, ठीक है। मोस्टली बुक्स में ये कभी भी अलग नहीं लिखते हैं, बट मैं आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है वाटर, ठीक है। वाटर कंटेन्स इतना, ऑक्सीजन दिया हुआ और हाइड्रोजन दिया हुआ। तो वाटर में मेरे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है 88.90% और हाइड्रोजन मुझे दिया हुआ है 11.10%। गॉट इट। थर्ड मुझे क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, N2O3। तो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में मुझे नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना मेंशन है, 63.15% और मुझे नाइट्रोजन का दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का परसेंटेज मुझे दिया हुआ है 36.85%। क्लियर, ये चीजें मुझे गिवन है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो होता है या नहीं होता है। तो मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें देखिए इस तरीके से नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये फिक्स्ड मास किसका है, हाइड्रोजन का, ठीक है। ये इसके साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, NH3। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, वाटर। ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या निकाल रहे हैं, N2O3। क्लियर। अब आपको काफी सारी चीजें तो इस डायग्राम से समझ में आ गई होंगी। अब कैसे करेंगे फिक्स मास, क्योंकि जब मुझे इसका और इसका रेशो निकालना है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर कितना हो गया 14:3, तो यहाँ पे कितना हो गया 2:16। मुझे एक का मास क्या करना है, फिक्स, और फिक्स किसका करना है, हाइड्रोजन का। समझ में आया आपको? अब क्या करना है आपको, ये देखो NH3 और वाटर वाला केस लेना है ना हमें, क्योंकि हमें ये फिक्स करना है। अब आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये वाला केस आप देखो, ठीक है। यानी कि 17.65 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, कंबाइन विथ नाइट्रोजन के किस फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है,
17.65 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद द नाइट्रोजन, कितना 82.35। ठीक है, अब आप 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लोगे, क्लियर, तो कितना हो गया 82.35 बाय 17.65। क्लियर, ये केस हो गया आपके साथ सॉल्व। अब आप ये वाला केस सॉल्व करोगे, यहां पर क्या लिखोगे आप 11.10 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद कितना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है 88.90। क्लियर, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगा 88.90 बाय 11.10। क्लियर, अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दिया। हाइड्रोजन के मास को ही तो फिक्स करना था मुझे, तो मैंने वही कर दिया, फिक्स कर दिया। 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया, यहाँ पे भी मैंने 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया, तो हाइड्रोजन का मास हो गया फिक्स। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का रेशो चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.67, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 8.01। अब आपको इन दोनों का रेशो निकालना है। ठीक है, रेशो निकालोगे तो 4.67 रेशो हो जाएगा 8.01। क्लियर, फिर हम क्या करते थे, ये जो डायरेक्टली कंबाइन हुए हैं उसका रेशो निकालते थे, समझ रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि डायरेक्टली रेशो निकाल दो। इसका कितना दे रखा है 36.85, रेशो कितना हो गया 63.15, अन रेशो 1.17। और जब आप इस रेशो को सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा 1.72 के अप्रोक्स। तो ये रेशो क्या आ गया सेम, तो उसने यही बोला सेम भी आ सकता है और सिंपल होल नंबर रेशो भी आ सकता है। तो आपका यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, यानी कि यहाँ पर लॉ फॉलो हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने हैं और थोड़े से ध्यान से करने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें कि किसका मास आपको फिक्स करना है। अगर आप एक डायग्राम बनाने में कामयाब हो गए फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अब जब कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन पढ़ते तो इस क्वेश्चन का सॉल्व होना आपसे, ठीक है, बट अब प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी हमारा 5th लॉ रह गया है और 5th लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।